मुबारक हो। गाइस हम सैटरडे को भी आपको एंटरटेन करने के लिए आए हैं। आप अब भी अगर पेट्रन नहीं बन रहे हैं तो मैं आपसे नाराज हूँ। हाँ, और आइंदा से छुट्टी खराब की है बिल्कुल मेरी। वही बात है कि इनके साथ वही करनी चाहिए जो सारे करते हैं। हाँ। कि शुरू में लेक्चर दे दो कि आपने शेयर करना है, सब्सक्राइब करना तो ये है, नहीं लाइक करते करना है, हैं। सारा कुछ करना है, हम तो end में करते हैं। हाँ, तो क्योंकि ठीक वरना है। फिर वो करते भी नहीं है। हाँ। तो अब इंट्रो। वेलकम बैक गाइस। और आज हम किसकी बर्थडे मना रहे हैं? आज हम सिद्रा की सालगिरह मना रहे हैं। हैप्पी टू यू सिद्रा। हाँ, और कौन विश कर रहा है उनको? मैं मतलब दोनों कर रहे हैं। नहीं, मेरा मतलब है उनको किसने कौन नहीं, करवा नहीं, उनके रहा है? husband। अच्छा, हस्बैंड Husband। हस्बैंड वाइफ्स हमारे से बड़े इम्प्रेस्ड हैं। मतलब बिल्कुल। ये हमारी टारगेट मार्केट है, इसका मतलब है। बिल्कुल। और हाँ। वो जो है ना उनके हस्बैंड हैं जो कि करवा रहे हैं। और मैं कितने ना जा रहे हैं? वैसे करना तो नहीं चाहिए हमें, हम शायद अपने रोजगार पे लात मार रहे हैं, तो लेकिन ना अब बोलना फिर की करना पे हैं। लेकिन ना आई कैंट हेल्प कि देखो हम हैं तकरीबन ना लोगों का सेकंड लास्ट सहारा। मतलब ज़ाहिर है आखिरी तो अल्लाह में यही होता है। हाँ। तो जब बहुत सिचुएशन खराब हो चुकी होती है ना, मरीज जब बिगड़ गया होता है जब लाहौर के डॉक्टर भी इनकार कर देते हैं, तो तब ये आते हैं हमारे पास। अच्छा, अब मैं ये सोच रहा हूँ कि ये जो सलमान बेग साहब हैं, इन्होंने ये क्या करते पकड़े गए हैं जो अब ये हमारे पास आए हैं कि मेरी बेगम को विश करो। हमारे लास्ट एपिसोड में हमारा यही गेस्ट था कि या तो भूल गए, ठीक है ना, या फिर गिफ्ट नहीं लेता, ऐस वास्ते ऐसा निकल आए ने। तो इधर अच्छा ये इन्होंने मुझे 3 दिन पहले बता दिया था कि अच्छा। ये तारीख है, मेरी बेगम की सालगिरह है, आपने करना है। ये किसी बड़े मिशन में अंदर हुए हैं। वैसे नॉर्मली आपको क्या मार्जिन होता है जब ये बताते हैं बर्थडे का? एक दिन पहले? नहीं, हो जाता है, ज्यादा भी हो जाता है, हाँ, कम भी हो जाता हाँ। है, लेकिन अब मसला फिर वही है कि मेरे अंदर का जो डॉक्टर है ना, वो तशखीस करने से बाज नहीं आ रहा। मैंने पता है। मैं नब्ज पकड़ के फैसला करना चाहता हूँ कि वहां पे घरों में हुआ क्या है। बेसिकली वो डॉक्टर लव जो है ना वो प्लग इन करने की कोशिश कर हाँ, रहे हैं। तो And वो he's gonna आज- take these questions आज आ रहा है, afterwards। वो भी आपने वो देखना ठीक है। है, तो बेसिकली हम उस डायमेंशन में जा रहे थे। गाना केड़ा है? हाँ, तो सिद्रा के लिए हम गाना गा रहे हैं सलमान बेग की तरफ से। किवें मुखड़े तो नजरां हटावां, किवें मुखड़े तो नजरां हटावां, नी तेरे जया होर दिसदा, जी करदा मैं तैनू वेखी जावां, जी करदा मैं तैनू वेखी जावां, नी तेरे जया होर दिसदा। तू मेरा मैं तेरी होई, तेरे वर्गा होर न कोई, तेरे कदमां च विच जन रावां, तेरे कदमां च विच जन रावां, नी तेरे जया होर दिसदा। आय हाय, क्या गाते हैं सर, क्या गाते असल में हैं? मौका बहुत बड़ा था। हाँ, बर्थ जो हुई है ना आपकी। सिद्रा ने जो आज जश्न के का दिन समा पैदा है। होने का फैसला किया है, हाँ, we are very thankful to you for हाँ, this। और ठीक है। जरूर बहुत सलाह मशवरे के बाद, बहुत सोचने के बाद वो इस नतीजे पे पहुंची कि ये दिन है। ये दिन है। हाँ, तो ठीक हम है। उनके We are साथ हैं। overjoyed over your birth। ठीक है जी। अच्छा, तेरा फोन आंदा पे है। खैर है, आप आगे अच्छा, चलो। चले, ठीक है। हम अब आ जाते हैं न्यूज़ पे। दिस इज गोना बी अ क्विक एपिसोड बिकॉज हम एक्स्ट्रा दे रहे हैं आपको, लेकिन फिर भी नहीं, वैसे तो खैर कल आपने नोटिस किया होगा कि हमारा जो एपिसोड था वो थोड़ा सा छोटा था, और उसकी वजह ये थी कि अखबार वाला छुट्टी कर गया। हाँ, हमने बड़ी मुश्किलों से निकाला है। ठीक है, एक वर्ड है जो मैं बोल नहीं सकती हूँ, लेकिन उधर से निकाल के हमने खबरें डाली बीच में कि यार किसी तरह ये एपिसोड एटलीस्ट 15 मिनट तक चला जाए। अच्छा, और हमने कोशिश की कि वो ना हम भी ऑनलाइन पढ़ लें अखबार। इतना मुश्किल काम है, तेरे को तो बिल्कुल नहीं होता। ये जाहिर है जनरेशनल मसला भी है। हाँ, मतलब हम ना ई रीडिंग की तरफ जरा थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं। लोग बड़ी आसानी से हाँ, फिर भी मैंने तुम्हें लिंक इसीलिए भेजा था कि लब्बे नहीं जा रहे थे एदे को लो मैं कुछ से कट विच, लेकिन हमने पूरी कोशिश की थी। ठीक है, और हमने आपको रेकमेंडेशंस भी थी। स्टार्ट ऑफ, सबसे पहले जो खबर है मैं आपको ये बता दूं कि शहबाज शरीफ जो है ऑल ओवर द प्लेस है इस टाइम पर। वो रशिया, वो जो समिट पे गए हुए हैं वहाँ पे रशियन प्रेसिडेंट से मिले, फिर अर्दगान से मिले। ठीक है, और सारे होते हाथ नु फाड़ के क्यों खलोते हुए ने, कोई बाह फाड़ रहा है, कोई हाथ फाड़ रहा है। फिर शहबाज शरीफ किसी के पास गए हो तो उसका जाके उन्होंने पेट पकड़ा हुआ है कि एंज नहीं थे एंज, फिर किसी के गर्बान को सेट करे। व्हाट इज दिस हैंड जेस्चर, व्हाट्स गोइंग ऑन? देखे माहो, लेट्स कंक्लूड द हैंड। मसला Yes. ये है कि जिस तरह जब मैं कमरे में चहलकदमी कर रहा होता हूँ तो आपको बेचैनी हो रही होती है ना, और आप बार बार कहती हैं कि बह जा। हाँ, उसी तरह शहबाज शरीफ साहब का मसला ये कि वो इतने फिजिटी हैं है ना? कि वो जितने लोग हैं ना कि यार एक सेकंड
ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਟ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਬੋਲ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਤੈਨੂੰ तो बेसिकली ये हो रहा है हाँ, तो उनका जो अगर इफ समवन हैज द टाइम तो प्लीज मेक अ पेज जो कि कह रहा है कि शहबाज शरीफ हैंड्स एदर होता है। मेरे पास टाइम नहीं है बनाने का, लेकिन प्लीज ये बनाए उस पूरे ट्रिप की जो है ना, यू विल गेट एम्पल पिक्चर्स आउट ऑफ दैट। अच्छा इससे पहले कि आप आगे जाएं मैं एक आपको बहुत बुरी खबर सुनाना चाहता हूँ। हुई नोस हाँ मतलब आपको पता है कि पाकिस्तान में अदब फनून लतीफ़ा और इस तरह की चीज़ों की कभी भी कदर नहीं की गई, लेकिन जो अदब पे डाका अब पड़ा है कल वो 75 सालों में पाकिस्तान में कभी नहीं हुआ। वो ये कि अदम फंड्स और अदम दिलचस्पी की वजह से 2 साल से चलता हुआ नून लीग का मैगजीन बंद हो गया। उसका नाम था होराइजन। ये नून लीग की अजबी खिदमात का एंड हो गया कल। एंड टू बी ऑनेस्ट लाइक आपको लोगों को तो पता है मैं उनके लिए काम करती हूँ, गाल कटो हो शुरू करो, लेकिन जब तक मैंने काम किया मुझे आज तक पता नहीं चला था कि उनका कोई मैगजीन है यहाँ पर। इतने ढके छुपे तरीके से वो बस इल्म की जो है ना फरोग में लगे हुए थे। नेकी आपने ऐसे करनी है कि वो एक हाथों आए दूजे आए तानू नजर ही ना आए, एंज कीता है पीएमएलएन ने। तो नाइस, आई होप कि इनका मैगजीन दोबारा स्टार्ट हो सके। पेजू का तो नहीं इसमें कोई हाथ, इसमें कोई हाथ नहीं है। बाकी ये कि दोबारा अगर कभी करना चाहे तो एडिटर इन चीफ बैठे हैं, आप हायर करें हमें, हम लिखेंगे। ठीक है, आपके लिए जो कहेंगे हम लिख देंगे। अच्छा जी, अच्छी खबर से स्टार्ट करती हूँ, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि मुझे ये कहना पड़े। प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जो फी है वो रिड्यूस हो गई है, नाउ इट्स गोइंग टू बी 1% the entire thing. Guys, we have Rehan in the house as well. तो वो उनका अभी कोई ट्रांसफ़र हुआ है तो वो पिट रहे हैं बैठ कर के ये क्या हुआ है। तो मेरा ट्रांसफ़र अभी रहता है तो मैं बहुत खुश हूँ इस टाइम। देखिए मसला फिर वही है कि रिहान के केस में वो रुक जाता तो उतने दिन तक प्रॉपर्टी महंगी हो जानी थी, फिर जिसने ट्रांसफर करना था उसने कहना था अब इतने पैसे ऊपर दे दो। उसके बेसिकली नसीब का मसला है, उसका मतलब सड़े हुए हैं इस वेले। अच्छा दूसरा यही है कि आपके बिल्कुल ठीक है पैसे बच रहे हैं, लेकिन वो कहाँ से निकल जाएंगे आपको भी नहीं पता। मुझे एग्जैक्टली पता है कि वो कहाँ से निकलने हैं, क्योंकि जो उस घर का हाल है उसकी रेनोवेशन पे सारे पैसे जो है डबल लगने हैं, वो नजर आ रहा है मुझे। तीसरा ये है कि इस मुल्क में ना मतलब सब खजारे में सिर्फ प्रॉपर्टी डीलर फैले हुए हैं। कंटिन्यूज द प्रोसेस कंटिन्यूज, ठीक है ना। उन्हें नहीं परवाह वो कितने घर बनाते पे ने, उन्हें नहीं परवाह कोई रहता है नहीं रहता। आपके पेजू ने कहा ये है कि इससे इतनी ज्यादा ट्रांजैक्शंस होंगी कि रेवेन्यू आपका, हम मतलब फीस कम कर रहे हैं लेकिन रेवेन्यू बढ़ जाएगा। अच्छा ये बात उनकी ठीक है, प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि वो जो इतनी ज़्यादा ट्रांसफर्स होंगी, इतना ज़्यादा, इसका मतलब है कि मज़ीद उसमें पैसा आएगा। मतलब वो जो हम कोशिश कर रहे थे कि रियल इस्टेट में से कभी पैसा निकल के किसी और चीज़ में चला जाए, वो अब एक तो वहाँ से नहीं जाएगा, बल्कि फिर वो बात अगर कोई इस वक्त सोच भी रहा था कि वो अपनी फैक्ट्री लगाएगा तो अब वो नहीं, अब वो प्लॉट ही लेगा। तो बाहर अच्छा इसमें ये तो खैर बहुत मेरे ख्याल में, मेरी नज़र में तो बहुत ये बुरी खबर है, लेकिन इसमें एक अच्छी खबर है और वो ये है कि पेजू साहब ने अनाउंस किया है कि जो डॉक्टर्स जेल में काम करते हैं ना, वहाँ पे सर्विसेज देते हैं, उनकी वो तनख्वाह बढ़ाने लगे। नाइस जॉब डियर। डियर ने ये भी किया, पेजू ने ये भी किया कि जो डॉक्टर्स इमरजेंसी में काम करते हैं ना उनका अलग इमरजेंसी का अलाउंस लगाया जा रहा है। गुड शिट ब्रो। मैं उसकी फ़ैन होती जा रही हूँ। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट बट द काइंड ऑफ स्टेप्स ही इज़ टेकिंग, आई एम लिटरली आई एम लाइक ग्रेट जॉब, और क्या चाहिए हमें। अच्छा एक और अच्छी खबर मैं आपको, वो मैसेज शबाजों में करना था, मैं उसके हाथों में फंस गई। वो है कि रशिया ने कहा है कि हम आपको गैस देने के लिए तैयार हैं। हुन ऑन एच ते बड़ा लगे, याद है एक दफ़ा उन्होंने ये भी कहा था हमें कोई हेली भी देने थे उन्होंने आदमी के JF व्हाटएवर दैट, वो भी नहीं कभी आए। मैं ना आई डोंट ट्रस्ट दिस मैन। वो लोग तो हर कुछ ही सब कुछ ही देने को तैयार होते हैं। मतलब वो तो ईरान भी आपको गैस देने के लिए तैयार था, वो तो रशिया से भी आप जो मर्जी ले लें। हाँ वो उसमें मसला फिर वही है ना कि पाइप कहाँ तक बिछा हुआ है, क्या कभी पहले ट्रांजैक्शन हुई है वहाँ से, मतलब वही वाली बात है ना। इंडिया तो बहुत सालों से रशिया से तेल खरीद रहा है, आपने कभी खरीदा है 75 सालों में? अच्छा वो जब पहली दफ़ा शुरू होगा तो उसके फिर पीछे क्या मतलब मुलाकात होंगे, क्या पेपर वर्क होगा, क्या सारा कुछ होगा, क्या रूट होगा, तो वो भी बड़ी चीज़ें हैं। वो तो सब कुछ देने को तैयार है, वो तो बेच रही है चीज़, तुसी ले लो नहीं कोई और। क्योंकि इस टाइम पे तो और भी जो ममालिक हैं जिन्होंने रशिया से वो फड्डे की तहत जो है उन्होंने कहा कि हमने तुमसे गैस नहीं लेनी, ये वो, हमें कुछ नहीं है इस चीज़ को गर्ज, जो भी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है आप हमें गैस दें प्लीज़। नहीं लेकिन हमें वो गर्ज है भी ना। मसला फिर वही है कि आपके अगर जो डोनर्स हैं बड़े बड़े, अगर वो नहीं चाहते कि आप ये करें तो यार कॉम्प्लेक्स है चीज़। अच्छा मैं आप लोग को एक स्टोरी प्लग इन कर दूंगी बाद में जो अमेरिका की तरफ से आया था। आई विल प्लग इन एंड देन यू विल अंडरस्टैंड कि हाउ दे आर नॉट रियली गिविंग अ शिट अबाउट कि आप उनसे गैस ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं इस टाइम पर। एनीवे अच्छा ये ना, हाय अल्लाह, मैं तो सारी अच्छी खबरें एक दफ़ा में लिख दी, ये क्या बकवास है। अच्छा आर्मी चीफ हमारे गए थे हंगरी
और उनके उस दौरे का ये फ़ायदा हुआ है कि हमारे स्टूडेंट्स को मज़ीद 400 स्कॉलरशिप्स जो हैं वो मिलने लगी हैं। ग्रेट जॉब आर्मी चीफ, पाक फौज जिंदाबाद, एक्सीलेंट स्टेप। इस तरह के आप जो है टूर्स करते रहा करें ताकि हमें स्कॉलरशिप्स की अपॉर्चुनिटी मिले। अली मैं अप्लाई करने लगी हूँ हंगरी। बुदापेस्ट। यस, बुदापेस्ट मूवी देखी हुई है ना तुमने यार? मेरा वो मूवी देख के फला मेरी फैंटेसी है कि बस मैं वहाँ पे जाऊँ। सो आई एम कमिंग यू गाइस। अच्छा जी, एक और अच्छी खबर जिस पे आई डोंट नो मिक्स्ड रिव्यूज़ होते हैं, जो भी है, पेजू साहब ने ये एक बहुत बड़ा एहसान किया है, इफ़ इट गेट्स थ्रू इज कि टू डिवाइड लाहौर इनटू 2 डिस्ट्रिक्ट्स एडमिनिस्ट्रेटिवली, विच इज़ अ ह्यूज थिंग। वहाँ पे एलडीए और वासा और वो जो एक और थी जिसका मुझे अब नाम नहीं याद आ रहा है, उन सबको भी जो है वो सेपरेट कर दिया जाएगा उन एडमिनिस्ट्रेशन का। और वो जो स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे हैं वो कराची का। कराची इंप्लीमेंटेशन तो नहीं हुई है जी जरा फॉलो करने लगे ने लाहौर। नहीं, बड़ी अच्छी बात है, 26 टोटे कर देने चाहिए मेरे है ना? बिल्कुल। बहुत बड़ा शहर है यार, मतलब नहीं संभाला जा रहा, मतलब। लेकिन आई थिंक कि एडमिनिस्ट्रेटिवली अगर वो डिवाइड करें तो शायद कोई डिफरेंसेस के अंदर आ जाए, बट गुड स्टेप पेजू। अच्छा, एक और खबर है यार, वो तो कोई बुरी खबर नहीं तुम्हें इन दिनों में, लिटरली आई वांटेड टू डिप्रेस यू गाइस, बट सो दे आर स्टार्टिंग दिस थिंग कि जी अगर आपके बच्चे जो प्राइवेट स्कूल्स में हैं, अगर फीस नहीं आई है 1 महीने की, तो आप उस बच्चे का नाम वहाँ से काट नहीं सकते हैं। ऑल्सो दे आर ऑल्सो सेइंग कि प्राइवेट स्कूल जो हैं वो एक मंथ की लिया करें फीस, इकट्ठी 3 महीने की जैसे गर्मियों वगैरह की लेते होते हैं, दैट्स नॉट अलाउड। दैट्स अ ग्रेट स्टेप बाय द वे। मसला ये है कि वो क्वार्टरली फीस से मना कर दिया है, अच्छा, और एक फीस की ना जमा कराने पे बच्चे को स्कूल से निकालने से मना कर दिया है। लेकिन मसला फिर वो ये है कि ये इम्प्लीमेंट किस तरह कर सकती है सरकार, मतलब ये रिकमेंडेशन तो हो सकती है, सरकार के पास मतलब मैंडेट ही नहीं है, और वो जो मैंडेट नहीं है उसमें सरकार का भी कसूर है, उसमें प्राइवेट स्कूल्स का भी कसूर है कि वो उनको रेगुलेट करने नहीं देते। वो नहीं करने देंगे ना, वो तो स्ट्राइक पे चले जाते हैं। एक तो ये है कि जब बच्चा 1 महीने की फीस नहीं देगा ना, तो निकालते तो शायद पहले भी नहीं थे। असल मसला तो ये है कि क्या रोल कॉल में उसका नाम लिया जाता है मॉर्निंग असेंबली में सबके सामने कि तुम्हारी फीस नहीं आई, क्या क्लासरूम में ह्यूमिलिएट किया जाता है। प्राइवेट स्कूल्स में ये नहीं हो रहा है, लेकिन ये मैं ये किसी को जानती हूँ जिनके 2 महीने का मसला पड़ा था कि उनकी फीस नहीं गई थी, तो उन्होंने बच्चों को आने से मना कर दिया। हाँ बिल्कुल। अच्छा, कहा था कि आप नहीं आ सकते। अब बात ये है कि अगर वो कर देते हैं तो सरकार क्या करेगी, वो तो एक प्राइवेट स्कूल है। अच्छा, फिर वही बात है, सरकार ने बहुत कोशिश की है रेगुलेट करने की, और वही वाली चीज़ कि सरकार ये कहती है प्राइवेट स्कूल्स को भी कि जी ठीक है, हालात अगर ऐसे हों, मतलब कोई कैलेमिटी हो जाए, कोई और इस तरह के मामलात हो जाएं, तो फिर हम आपको ऐसे मौक़ों पे सपोर्ट भी करेंगे। ठीक है, मतलब सरकार प्राइवेट के लिए भी अपना फंड खोल देगी, लेकिन फिर हमें आप रेगुलेट तो करने दें। अच्छा, रेगुलेशन का मसला क्या है? एक मसला ये है कि जी आप तो बच्चे से इतनी फीस ले लेते हैं, क्या आप जो टीचर्स को पे करते हैं वो उस हिसाब से? अच्छा, उनको क्या हाउस अलाउंस मिलता है, उनको क्या ईओबीआई मिलता है, उनको क्या सिक्योरिटी है उनकी जॉब की? अच्छा, मोस्टली जगहों पे नहीं। दूसरी चीज़ ये है कि महंगे तरीन स्कूलों में भी, आपको पता है ये सिर्फ सरकारी स्कूलों का मसला नहीं है गोस्ट टीचर्स वाला, महंगे तरीन स्कूलों में भी गोस्ट टीचर्स होते हैं। सरकारी स्कूलों में तो ये है ना कि जी वो सरकारी एक मुलाजिम है, उसको तनख्वाह मिलती है, स्कूल जाता ही नहीं। महंगे में क्या है कि जाहिर है आपने बच्चे की फीस दी है इतनी ज़्यादा, तो आपके बच्चे को अगर 8 क्लासेस हैं दिन की, तो 8 के 8 में टीचर्स मुयस्सर होगा, बड़ा काबिल टीचर होगा। लेकिन उन्होंने फिर भी अपने पेरोल पे एक्स्ट्रा नाम रखे होते हैं टैक्स बचाने के लिए कि जी हमारा तो पेरोल इतना बड़ा। सो ये इतने सारे मसले हैं जो कि वही वाली बात है कि जब तक सरकार को रेगुलेट नहीं करने देंगे, हाँ, तो फिर वो मदद भी नहीं कर सकते, उनकी चल भी नहीं सकती, वो सख्ती भी नहीं कर सकते, वो नरमी भी नहीं कर सकते। पर ये तो है कि ताड़ा कार में, तो इस घर में आप जो मर्जी कर लें, आपको कुछ नहीं। इन लोगों ने पिछले दिनों काफ़ी ज़्यादा ये भी बात की थी कि जी आप जो स्टेशनरी ज़बरदस्ती लेकर ख़रीदने के लिए कहते हैं, या बैजेस जो है या यूनिफॉर्म्स जो हैं वो भी ख़त्म करने की बात की थी, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि देयर इज़ एनी इम्प्लीमेंटेशन एज फार एज आई नो। कोई वो बात नहीं है, मतलब वो कोशिश करते हैं, लेकिन वही बात है कि डेडिकेटेड वो बैक एंड फोर्थ नेगोशिएशंस होंगी तो प्रॉब्ली समथिंग विल कम आउट, बट राइट नाउ ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है। बाय द वे गाइस, स्मोक सीजन इज अपॉन अस। अभी से ही आपको गदला गदला आसमान नजर आ, वो जो ब्राइट ब्लू स्काइज थे ना, वो अब आपको नजर नहीं आने अगले 4 महीने में। हाँ, ये परसों मुझे टीबी वाली खांसी शुरू हो गई। जी वो स्टार्ट हो गई है। आपको वो अजीब सा आसमान हो जाता है, आपको ये भी नहीं लग रहा होता कि यहाँ पे बादल आए हैं कि क्या हुआ है। खैर, अब किया ये इन्होंने पंजाब के अंदर के अराउंड 228 फैक्ट्रीज के अंदर इन्होंने जाके ना वो लगा दी हैं जो हमारे पास भी होते हैं स्मोक को आइडेंटिफाई करने वाले AQI मीटर्स उन्होंने लगा दिए हैं। वो ये कह रही हैं कि वो उन मीटर से एटलीस्ट हम विल बी एबल टू ट्रैक डाउन द फैक्ट्रीज जो जब बहुत ज़्यादा पोल्यूशन के अंदर कॉन्ट्रीब्यूट कर रही हैं इस टाइम पर। ट्रैक करके भी मतलब क्या ही कर लोगे, थोड़े दिनों के लिए बंद कर देंगे, वो तो ऑलरेडी बंद हुई पड़ी है जो हमारी सिचुएशन है, ना गैस है ना बिजली है ना कुछ है। तो आई डोंट नो,
इट इज़ नॉट वन ऑफ दोज कॉन्क्रीट स्टेप्स जिसको कहा जाता है ना कि जिससे स्मोक कंट्रोल हो जाएगी। मेजर करके पे क्या करना है आपने? बस फाइन हम शाइन बहुत कर देंगे। बुरा फंसे हुए हैं, वही वाली चीज़ है, क्लाइमेट के I हाथों हम फंसे हुए हैं और know, I इसमें भी know. बहुत बड़ा रोल हमारा तो नहीं है। हमारा नहीं है वो ना, लेकिन अब हम लेकिन फंस गए, अब वही पता नहीं बात है क्या कि वो होगा। ये कहते हैं कि जी दिल्ली साइड पे वो जलाया जाता है जिसकी वजह से यहाँ पे मसला पड़ता है। वो तो यहाँ भी जलाया जाता जलाया है। जाता है, वो बैक एंड तो वो तो आपको दोनों ही। विंड भी देखने की जरूरत है कि इस जी। वक्त कहाँ से कहाँ की होती है। एग्जैक्टली। अच्छा, फिर वो जाहिर है वो जो जलाया जाता है वो हम इतना डिटेल में पिछले साल भी डिस्कस कर चुके हैं। वो आपको अपना क्रॉप साइकिल बदलना पड़ेगा। जी। यहाँ पे सरकार छापे मारती है क्योंकि पुराना क्रॉप साइकिल चल रहा है, वो आके देखती है अभी तक अब मुंजी खत्म नहीं हुई, गंदम बीजी नहीं। वो अब जाहिर है मौसम बदल गए हैं। वो 1932 में आपका जो एक्ट बना था, अब तक पता नहीं क्या उसमें चेंजेस आ चुके हैं। वो अब वो किसान कहता है कि मैं सरकार से जो मैंने फाइन करवाना है कि मैंने अभी तक मुंजी काश्त करके बीजी वो नहीं काश्त की कोई नई चीज़, तो मैं आग लगा देता हूँ। हाँ। तो बस बहुत सारी इस और इतनी कॉम्प्लेक्स चीज़ है, मैं तो इसमें घुसना ही नहीं चाहता। या लेकिन हमें घुसना पड़ेगा अनकरीब वैसे। बाय द वे देयर इज वो हमारे अंदर घुसेगी, हमने क्या घुसी। there is a climate change protest, मुझे हमारे अली जान साहब ने बताया था on 30th September। तो मैं भी उसके बारे में ट्वीट कर दूंगी। if you want to be part of it please do come join in। मैं भी वहाँ पर आपको मिल सकती हूँ साथी तौर पे। अच्छा जी, गाड़ियों की प्राइसेस जो बढ़ रही हैं उसके अंदर Hyundai एंड चेरी जो है इज़ द लेटेस्ट एडिशन। उनके ना 2 से 12 लाख तक जो है वो प्राइसेस वो बढ़ा रहे हैं। यार अमीरों की गाड़ियाँ हैं, वो उनको जितना मर्जी इंक्रीज करो, उन्होंने लेनी है तो लेनी है। हाँ, वो तो खैर एक है चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि ये Hyundai की पहली दफ़ा नहीं बढ़ी है, दूसरी दफ़ा बढ़ी है, ये अब बढ़ने लगी है। हाँ। और इससे पहले तो हुआ ये था कि ये जो थी ना कोरियन कार्स, इनका तो आया था कि जब उसके बाद डॉलर नीचे गया ना, तो बाकी सारी गाड़ियों ने कहा कि जी वो खैर उन्होंने बढ़ाए बहुत ज़्यादा थे, नीचे बहुत नीचे कम किए। कितना को कम किया होगा। हाँ, लेकिन कोरियन कार्स का तो इश्तिहार आ गया था कि जी फलानी कंपनी ने इतने % कीमत बढ़ाई, फलानी कंपनी ने इतने % कीमत बढ़ाई। हमने तो सिर्फ बढ़ाई 14% थी, हम क्यों कम करें? तो इन्होंने कम भी नहीं किया। अच्छा जी, खैर चेरी की कौन सी गाड़ियाँ यार? चेरी क्यू बहुत गाड़ियाँ चेरी। अच्छा, हाँ, मुझे चेरी। नहीं पता था, मैं तो नाम पे भी कंफ्यूज हो रही थी कि अल्लाह जाने केड़ी कंपनी है। अच्छा जी, एंटी करप्शन है, ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है जो करप्शन से लीडिंग होता है ना, और क्योंकि इसमें होता कुछ नहीं है। एंटी करप्शन ड्राइव के अंदर उन्होंने हेल्पलाइन कायम करने लगे जिसमें आप फ़ोन करके किसी भी इदारे के बारे में शिकायत कर सकते हैं कि इन्होंने मेरे नाल 2 नंबरी की है, और जो नंबर है उसका अभी वो टेस्ट रन करने लगे, दैट नंबर इज़ 1350। इसको नोट कर लें। आप वहाँ पे कॉल करके बता सकते हैं किससे करप्शन की है, किससे 2 नंबरी वो जो की है। प्राइम मिनिस्टर पोर्टल होता था ना कि आपकी शिकायत किस इदारे की हुई, जी इस इदारे पे, हाँ। इस इदारे में किस फर्द के खिलाफ, इस फर्द के वो आप पे पीछे पड़ जाते हैं। अब इसी फर्द को रिपोर्ट लिखवा दें भाई। तो आप पे लिख, तू जलील आदमी है, तू है सारा कुछ कहता है। तो हमारा ये सिस्टम जो है ना बिल्कुल नकारा है, लेकिन मैंने एक दफ़ा फ़ोन करना ज़रूर है। मैं देखूँ तो सही, मैं देख लूँगी कौन से इदारे पे मैंने बात डालनी है। अच्छा, इमरान खान और CM KP जो है ना उनको 50-50 हज़ार रुपये का जुर्माना हुआ है क्योंकि उन्होंने सूबे के वसाइल इस्तेमाल किए थे अपने ये एहतजाज रैलीज और वगैरह करेंगे जलसों के अंदर जो है उन्होंने इस्तेमाल किए थे। 50,000 सीरियसली? इससे ज्यादा का तो पेट्रोल पड़ गया होगा हेलीकॉप्टर का जो वो इस्तेमाल कर रहा था इमरान खान। आई लव यू। 55 रुपए लीटर चलता है ना। हाँ। उस हिसाब से 50,000 चौधरी की एस्टिमेशन चल रही है। आई लव यू इमरान खान। I love you too. आई लव यू, ठीक है, ये कभी ना भूलना, ये मैं दोबारा नहीं कहूंगी। We need more views. यस, I love you. तुम देखो हमारी तो लाइटिंग भी अच्छी है एज कम्पेयर टू तो आप देखा हम टीवी मैं कहा हम की लाइटिंग नहीं सही, ये हर भाई है वाले, ठीक है। तो ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਓ, ਅਸੀਂ ਲਾਈਟਿੰਗ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਵਾਈ ਡੋਨਟ ਯੂ ਜੁਆਇਨ ਅਸ ਫॉर ਦਿਸ ਪੋਡਕਾਸਟ? ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਕਿ ਨਾदिया हुसैन, as you all know, actor, model, been working since forever। उन्होंने ये बात की है कि अगर हुसन पे टैक्स होता ना तो मैं तो पैसे भर भावी हो जाती। इस बारे में आपका क्या ख्याल है? नहीं देखिए, वो आप अपना बताएं ना, देखिए मेरा ख्याल में वो उनकी फनी टिकटॉक है जिसमें वो ये कह रही हैं, तो वो शी डजंट एक्चुअली मीन इट, लेकिन कर भी ले तो क्या बात है। मेरा अपना यही ख्याल है कि मतलब मैं वहाँ हुसन दी कलेक्शन को तो हाँ भाई है तो है, अब मतलब इसमें हम्बल होने वाली क्या बात है? मुझे किसके साथ स्क्रीन शेयर करनी पड़ रही है प्लीज। नहीं, आपके बालों के बारे में मैं जरूर कहती हूँ कि इफ दे वर टैक्स्ड तो तुम
बस से भर पर फावे हो जाते। बट तो यार लोगों को तो कोई cutting एक करा के अदा भी ही cutting- पसंद आती है हाँ, ना। हाँ तो मेरे बस या गाइस मतलब वो केचप वाली बात ना मेरे दिमाग से नहीं निकलती। वो आपके बहुत बड़ी फैन है जिसने कहा था कि मैं बाल आपके ना केचप के साथ खा जाऊंगी। वाह। अल्लाह माफ करे। खैर अच्छा जी, गुड न्यूज़, जर्मनी जो है मजीद हमें 10 मिलियन जो है वो यूरोस दिए हैं और उनकी टोटल इमदाद इससे 24 मिलियन यूरोस के ऊपर है। थैंक यू सो मच, मीन्स अ लॉट। Thank you. वी नीड अ लॉट ऑफ हेल्प एंड आई होप यू गाइस कीप डोनेटिंग। अच्छा जी, लास्ट खबर आ जाती है। मैंने कहा था ये क्विक एपिसोड है। ये खबर है अबाउट इंग्लिश क्रिकेट टीम। उन्होंने भी ये कहा है कि इमरजेंसी यहाँ पर जो कमेटी बनी हुई है फॉर डिजास्टर, उनके साथ उनका रब्ता हुआ है एंड दे सेड कि वी आर गोइंग टू हेल्प पाकिस्तान एट दिस मोमेंट। इट्स अ ग्रेट जेस्चर। एक तो वो 17 साल बाद पाकिस्तान में आए आफ्टर 2005 एंड नाउ दे आर कंट्रीब्यूटिंग एज वेल। थैंक यू सो मच, वी लव यू। बहुत ज़्यादा शुक्रिया। हाँ। और आखिरी चीज़ ये है कि वो जो तुम बार बार कह रही हो ना कि एपिसोड छोटा होगा, एपिसोड छोटा होगा, ये अभी जो है जब ख़त्म होगा तो तुम्हें पता लगेगा कि पता नहीं कितने मिनट हो गए। मुझे यही लगता हाँ है। बक रहा हूँ जुनू में, जाने क्या क्या कुछ भौंकी जाने, कुछ ना भौंकी समझे जाने। खुदा करे कोई वाला हमारा हिसाब है, हमारे मुंहों को लग गया कुत्ते। कुत्ता। तो ठीक इसलिए है ना, तो हम बोली जाते हैं। एनीवे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द एपिसोड। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर द लिंक। एवी ना व्हाट्सएप डाल के दिया करें और गाली साथ लिख दिया करें कि यार देखो फलाने टमकाने की बकवास करते पे ने। पेट्रन बने, जैज कैश, इजी पैसा, रास्त। रास्त भी आ गया। अगर आप वहां पे भी हैं तो वहां से भी हमें पैसे भेजते हैं और बर्थडे विश करवाएं। ओके